खाना पीना खत्म करने के बाद उसने लकड़ियों की छाल उतारकर अच्छी तरह साफ कर लिया। फिर उन्हीं लकड़ियों का इस्तेमाल आश्रय की छत बनाने में किया। एक एक करके लकड़ी के गट्ठे सजाते ही छत का बेसिक ढांचा खड़ा हो गया। इसके बाद ठंड रोकने के लिए उसने एक वाटरप्रूफ कवर निकाला, पूरी छत को उससे ढक दिया और ऊपर से मिट्टी की परत चढ़ा दी। इस तरह आश्रय आसपास के माहौल के साथ पूरी तरह घुल मिल गया। धीरे धीरे शाम ढलते ही एवन का आश्रय पूरी तरह बैग लेकर घुस जाने की हालत में आ गया। कुछ दिन इसी तरह बिताने के बाद कुछ दिनों बाद एवन पहाड़ के नीचे उतरा और जरूरी सामान खरीद कर ले आया। उसने सोचा अब आश्रय को थोड़ा और व्यवस्थित करना जरूरी है, लेकिन एक ही समस्या थी, जगह इतनी नीची थी कि अंदर आना जाना काफी मुश्किल हो रहा था। इसलिए सबसे पहले उसने प्रवेश वाली सुरंग को और थोड़ा गहरा करने का फैसला किया। यह काम पूरा होते ही एवन ने नया खरीदा हुआ आरी निकाला। अब बारी थी दरवाजे का फ्रेम बनाने की। तेज दांतों वाली आरी ने लकड़ी के गट्ठों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया। इसके बाद उसने इकट्ठा की हुई लकड़ी की तख्तियों को सही माप में काटा और लोहे की कीलों से मजबूती से जोड़ दिया। थोड़ी ही देर में एक साधारण लेकिन मजबूत दरवाजा तैयार हो गया। अब बाकी था सिर्फ सोने के लिए एक बिस्तर बनाना। एवन ने जल्दी से कुछ लकड़ी के खंभे तैयार किए, फिर आसपास मौजूद एक बड़ा पूरी तरह परिपक्व पेड़ चुन लिया। सही माप में काटने के बाद सबसे पहले उसने लकड़ी के खंभों को जमीन में गाड़ दिया ताकि वे हिलेंडुलेंड नहीं। यही बन गया बिस्तर का मजबूत बेस। इसके बाद बिस्तर की ऊपरी सतह के लिए उसने थोड़ी पतली लकड़ी के लट्ठे सीधे ऊपर सजाकर रख दिए। इस तरह तैयार हो गया एक लकड़ी का बिस्तर। जरूरी काम पूरे होते ही एवन का आश्रय अब रहने के लिए पूरी तरह तैयार था। नया घर तैयार होने की खुशी में एवन ने जरा भी देर नहीं की। उसने निकाल लिए अपने संभाल कर रखे ताजे मांस के 2 टुकड़े। हल्का सा मसाला छिड़क कर उन्हें सीधे चूल्हे के अंदर धीमी आंच पर सेंकने रख दिया। मांस पकते पकते उसने कुछ सब्जियां भी काट ली, क्योंकि अच्छा खाने के लिए मांसाहार और शाकाहार दोनों का साथ होना जरूरी है। कुछ ही देर में मांस भी पूरी तरह तैयार हो गया। भले ही थोड़ा इधर उधर पक गया हो, लेकिन स्वाद में कोई कमी नहीं थी। एक और सब्जी, एक और मांस, ऐसा खाना भला एक ही प्लेट में कैसे खत्म हो? बताओ तो सही, क्या ये जिंदगी एकदम जबरदस्त नहीं है?